योगी मोदी शर्म करो। हम तो ट्विटर के माध्यम से देश को बताए, क्या ये सनातन को आप भेज देंगे, गिरवी रख देंगे? क्या कर्णिका मंदिर को तोड़ करके डेवलपमेंट की उम्मीद उद्योगपति के लिए करें? पूरी तरीके 1771 में जिसका जीर्णोद्वार हमारी अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूबता। ये इनकी आस्था की असलियत है। लगातार 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं, वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इस वक्त पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके सुर्खियों को बटोरने के पीछे उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। वो पोस्ट था बनारस से जुड़ा हुआ। बनारस जो देवों की भूमि है, और बनारस के मणिकर्णिका घाट की अगर बात करें तो वहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, वो भी पूरे विधि विधान के साथ। और मणिकर्णिका घाट की एक अलग ही पहचान है, जहां पर जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद क्या है? तो पप्पू यादव ने एक सोशल मीडिया पर अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर मणिकर्णिका घाट के आसपास जो मंदिर है उन्हें तोड़ा जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से वायरल करे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सिर्फ वो नहीं, कई और भी लोग हैं जो इस तरह के पोस्ट किए हैं और ये कोई गलत बात नहीं है, ये मामला उजागर है जिसको दबाया जा रहा है। पप्पू यादव ऐसा दावा करते नजर आए। तो कल यानी कि 18 तारीख को वो कटिहार में मौजूद थे। यहां पर कटिहार में अमृत भारत रेल के उद्घाटन के दौरान वो मौजूद थे। जो गाड़ियां अभी रोहतास तक के लिए दी गई हैं, उस गाड़ी को रवानगी करने के लिए यहां पर मौजूद थे, कटिहार में मौजूद थे। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन मौजूद थे, कटिहार के सांसद तारिक अनवर मौजूद थे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार के वर्तमान विधायक श्री तारकेश्वर प्रसाद मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा था। और इस बीच कुछ पत्रकारों ने पप्पू यादव से एक सवाल कर लिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे आपके बारे में आ रहा है कि आपने मणिकर्णिका घाट को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और अब वहां के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है मिस्टर गोयल, मैं उनका नाम गौरव बंसल, सॉरी माफ कीजिएगा, गौरव बंसल के मुताबिक उनके ऊपर अलग अलग मामलों में न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। ये सभी मामले मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और शमशान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि किन एक्स हैंडल से ये सामग्री फैलाई गई और इसके पीछे किसकी मंशा थी। अब आप समझ चुके होंगे कि पूरा मामला क्या है, कि मणिकर्णिका घाट के ऊपर जो मंदिर वहां पर है बन रहे हैं या पहले से मौजूद हैं, उसको तोड़ने की बात उस वायरल पोस्ट में की गई है, जिससे कि वहां के जो सनातनी लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा है, जिसको लेकर अब बवाल मच चुका है। और इसको लेकर जब कटिहार में जब वो मौजूद थे तो जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया, रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया
कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो उस पर उनका साफ कहना था, उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, जो करना है कर लीजिए। तो ये देखिए, ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि अगर सवाल पूछना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। तो उनके बयान में ये चुनावी हनक जो है, मतलब जो रसूखदार वाली चीज होती है, जो पद होता है एमपी का, वो हनक जो है उनके बोलने के अंदाज से समझ में आता है कि किस तरह से उन्होंने इस बार अपनी बात को रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कभी आप संविधान को समाप्त करना चाहते हैं? कभी आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं? कभी आप मनरेगा की हत्या कर देना चाहते हैं? कभी आप इतिहास को मिटाना चाहते हैं? कभी आप भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन को खत्म करना चाहते हैं? कभी हमारी परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं? सनातन जो विचारधारा है, सनातन का जो इतिहास है, या बनारस को जिसने बनाया अहिल्याबाई ने, आप उसकी मूर्ति तोड़ दी। अब आप कर्णिका के पूरी मंदिर को तोड़ रहे हैं। आप अपने उद्योगपति, पूंजीपति दोस्तों के लिए क्या हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति को मिटाएंगे? क्या हमारे इतिहास को मिटाएंगे? कब तक पूंजीपतियों के लिए चीज होती रहेगी? तो हमारे जैसे लोग, चाहे संजय सिंह जी हो, हम हो, या प्रियंका जी हो, हम ही नहीं बोले, सुमित्रा महाजन जी सबसे पहले बोली, फिर वहां के जितने पंडित, जितने लोग हैं, पुजारी हैं, सभी लोगों ने विरोध किया। हम तो जो एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आजादी है, एक आवाज की, एक सोच की, लिखने की, हम तो ट्विटर के माध्यम से देश को बताए, क्या ये सनातन को आप बेच देंगे, गिरवी रख देंगे? क्या कर्णिका मंदिर को तोड़ करके डेवलपमेंट की उम्मीद उद्योगपति के लिए करें? अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? क्या लगता है आपको डराने के लिए? काहे का डर भाई, काहे का डराना? आप सनातन के लिए एक बार नहीं, 1000 बार मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, लेकिन आपके सनातन की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता और इतिहास को हम खत्म होने नहीं देंगे। तो ये पूरा मामला जो है, कहीं ना कहीं सनातनी लोगों, हिंदू धर्म को लेकर अब इसको तूल दिया जा रहा है, इसका अब राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अब कोई मुद्दा हमारे बीच नहीं रह गया? क्या जनता के बीच और कोई मुद्दा नहीं रह गया? क्या बस यही मुद्दा रह गया है कि अब सिर्फ सनातनी चीजों पर बात करें, मंदिर मस्जिद को लेकर बात करें, लेकिन कोई जो जमीनी मुद्दे, आज बिहार में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, उसको लेकर आवाज उठानी चाहिए। तो अभी मणिकर्णिका घाट को लेकर आप तरह तरह के दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। लोग आपस में इसको पुलिस कह रही है कि ये सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं भी ये कहूंगा कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी की भी भावना आहत हो। लेकिन जिस अंदाज में पप्पू यादव ने चीजों को कहा है, उस अंदाज को देखते हुए ये कहना जरूरी हो जाता है कि अपनी हनक के ऊपर, अपनी राजनीतिक हनक के ऊपर उन्होंने जिस तरह से वायरल पोस्ट अपनी डाली और वायरल हो गई वो पोस्ट, अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन, यूपी प्रशासन, पुलिस जो यूपी पुलिस जो है उस पर क्या एक्शन लेती है। हालांकि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, अब इसके पीछे जो मंशा है वो मंशा भी साफ नजर आ रही है कि क्यों इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं।
लेकिन उस पोस्ट में कहीं ना कहीं पप्पू यादव उलझ के रह गए हैं और लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने अगर वो उस पोस्ट को डाला था तो उसी को उन्होंने अपने हैंडल से पोस्ट किया, जिसके बाद अब पप्पू यादव की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन इससे साफ समझ में आ रहा है कि अब जो राजनीतिकरण हो गया है जाति और जाति धर्म को लेकर, जिस तरह से राजनीति के लोग, राजनीति से जुड़े लोग, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब अब उसी स्तर पर आ चुके हैं कि अब उनको सिर्फ अपना वोट बैंक दिख रहा है, ना कि जनता की जरूरतें। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि क्या जमीनी मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए या ऐसे नेता जिनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, क्या ऐसे नेता को इन सब मुद्दों को लेकर जो धार्मिक मुद्दे हैं इन सब मुद्दों को लेकर आना चाहिए या सिर्फ जो जनता की परेशानी है उनको उठाना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।